to another important update that we are getting for you, and we are getting to know that a major reshuffle has been ordered by the Election Commission of India in Bihar's Mokama Assembly constituency following the murder of a Jan Suraj supporter. That's the latest update that we are getting for you. EC has taken firm action. The commission has also directed that disciplinary proceedings be initiated immediately against the 3 officers, and at the same time Abhishek Singh, the SDPO, has been suspended with immediate effect as well. Let's go across to my colleague Gaurav, who is joining us on the phone line for more on this. Gaurav, और क्या जानकारी आप हमें दे सकते हैं ECI की तरफ से ये जो एक्शन लिया गया है इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए, एक स्ट्रिंजेंट एक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से लिया गया है और बाकायदा एक ऑर्डर जो है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार को जो है वो भेज दिया गया है। फिलहाल जो एक्शन हुआ है वो मोकामा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 178 में इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन प्रचार के दौरान जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद 3 जो अधिकारी हैं उनको फिलहाल जो है वो ट्रांसफर किया गया, जिनमें चंदन कुमार वो एसडीओ हैं, यानी कि हम आसान भाषा में समझे तो एसडीएम रैंक के ऑफिसर, और इसके अलावा राकेश कुमार और अभिषेक सिंह, ये 2 ऑफिसर पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर थे, जिन्हें फिलहाल जो है उनके पद से हटा दिया गया। इसमें से अभिषेक सिंह जो कि एसडीपीओ पार्ट 2 है, यानी कि डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर, इनकी गलतियों को देखते हुए और उन्होंने जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई, इनके खिलाफ जो है इनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया और साथ ही साथ इन सारे ही 3 ऑफिसर्स के खिलाफ जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन भी जो है वो इनिशिएट किया जाएगा। इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि इलेक्शन कमीशन ने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रूरल पटना विक्रम सिहा को भी जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक पैनल जो है वो ऑफिसर्स का मांगा है जिनकी जगह पर इनको नियुक्त किया जा सके। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल दोपहर 12 बजे तक कंप्लायंस रिपोर्ट सीईओ बिहार से मांगी है और पूछा है कि इस मामले में क्या एक्शन फिलहाल लिया गया है। आपको बता दें कि कल ही बिहार के सभी ऑब्जर्वर्स के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है वो एक मीटिंग की थी और उसके बाद बिहार के डीजीपी से बाकायदा एक रिपोर्ट मांगी गई थी और इस रिपोर्ट के आधार पर जो जिम्मेदार अधिकारी है जिन्होंने मोकामा में हुए इस इंसिडेंट को रोकने में नाकाम रहे और इस तरह की हिंसा वहां पर हुई, उसके बाद स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए फिलहाल 4 ऑफिसर्स पर कुल जो है वो एक्शन लिया गया है, जिनमें से 3 के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन और उनमें से 1 के खिलाफ फिलहाल जो है वो सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि आगे अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो जाहिर तौर पर उसकी सीधे जिम्मेदारी है। पहली बार बिहार में बड़े पैमाने पर ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए और हर इलाके के लिए एक आईएएस ऑफिसर की जो है नियुक्ति ऑब्जर्वर के तौर पर की गई है। All right, Gaurav, thank you very much for the moment for joining us with your inputs on this story. Now, viewers, just weeks before Bihar votes, the Jungle Raj tag is dominating both the discourse in rallies and the discourse on the ground. The murder of a Muslim man in Bihar's Mokama has triggered a fresh flashpoint in the state. Gangster turned politician Dular Chand Yadav, once a close aide to both Lalu Prasad Yadav and Nitish Kumar, was shot dead. In these polls, he was backing Prashant Kishore's Jan Suraj party. The shooting happened in Goshwari area of Mokama, just 100 kilometers from Patna. Cops say Dular Chand Yadav was shot in the foot and then run over by a vehicle during a convoy clash between Jan Suraj supporters and those backing Anand Singh, the JDU candidate here. Now, Dular Chand's family had initially refused to hand over the body for post-mortem, demanding arrest first. Now the administration admits he was named in multiple criminal cases. Cops are asserting that an investigation is underway. Prashant Kishore, Jan Suraj founder, is training guns at the NDA, turning the tables on the plank of Jungle Raj. Kishore says that under NDA, law and order in Bihar has collapsed. Listen in. दिखाता है कि बिहार में जो कुव्यवस्था है, यहाँ पर जो स्थिति है, जो लोग बता रहे हैं कि बिहार में कभी अपराधियों का जंगल राज देखा था, अभी अधिकारियों का जंगल राज है और जिस तरीके से व्यवस्था को चलाया जा रहा है, कहीं न कहीं दिखाता है कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार का कंट्रोल यहाँ की विधि व्यवस्था पर, यहाँ के विकास पर, यहाँ के मुद्दों पर नहीं है। Let's now move on and we have some more breaking